नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं डेटाबेस स्कूल। आज हम इस वीडियो ट्यूटोरियल में डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस को डिस्कस करने वाले हैं कि ये आखिर हैं क्या और क्यों हमारे विजुअलाइजेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप टेबलू में बिगिनर हैं या फिर आपको एडवांस नॉलेज है लेकिन फिर भी आप डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस में कंफ्यूज हैं तो आप सही वीडियो देख रहे हैं। ये वीडियो आपके लिए ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब आप अपने डेटाबेस को टेबलू से कनेक्ट करते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने सैम्पल सुपरस्टोर के डेटा को टेबलू से कनेक्ट किया हुआ है। इस डेटा का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जिसे आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जब आप अपने डेटा को टेबलू से कनेक्ट करते हैं तो आप देखेंगे कि डेटा पेन में टेबल्स के नीचे वो सारे हेडर्स या लेबल्स हैं जो आपके डेटाबेस में हैं। टेबलू ने इसे ऑटोमेटिकली डायमेंशंस और मेजर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। अगर पुराने वर्जन में देखें जैसे कि 2020.1 या इससे पहले के, तो वहाँ पर डायमेंशंस और मेजर्स के लिए अलग लेबल्स थे। लेकिन उसके बाद के वर्जन जैसे 2020.2 या उसके बाद में टेबलू ने डायमेंशंस और मेजर्स को यहाँ टेबल्स के नीचे कैटेगराइज किया हुआ है। आप देखेंगे कि इस लाइन से ऊपर जितने भी आपके डेटा फील्ड है वो आपके डायमेंशंस हैं और इस लाइन से नीचे आपके जितने भी डेटा फील्ड है वो आपके मेजर्स हैं। डायमेंशंस और मेजर्स को हम एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं जिसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, आप उसे जाकर देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में डायमेंशंस और मेजर्स का थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। तो आपके डेटा में जिस भी कॉलम में टैक्स, डेट, टाइम या जियोग्राफी से रिलेटेड डेटा होता है, टेबलू उसे डायमेंशंस में कैटेगराइज करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि किसी डेटा फील्ड के सामने ABC लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि उस कॉलम में आपका टेक्सचुअल डेटा है। और किसी फील्ड के सामने ग्लोब का निशान बना हुआ है तो इसका मतलब ये है कि उस कॉलम में जियोग्राफी से रिलेटेड डेटा है। और किसी फील्ड के सामने कैलेंडर का निशान बना हुआ है तो इसका मतलब ये है कि उस कॉलम में टाइम या डेट से रिलेटेड डेटा है। और जिस कॉलम में आपका न्यूमेरिक डेटा होता है, टेबलू उसे मेजर्स में कैटेगराइज कर देता है। मेजर्स में जितना भी डेटा होता है वो आपका न्यूमेरिक होता है और उस पर आप मैथमेटिकल फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं जैसे कि सम, मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज। और ये डिफॉल्ट में एग्रीगेटेड होता है। एग्रीगेटेड का मतलब ये होता है कि अगर मैं सेल्स को उठाकर रोज में रख दूं तो आप देखेंगे कि आपकी जो टोटल सेल है यहाँ टेबलू ने आपको सम करके दिखाई हुई है। अगर आप यहाँ डाउन ट्रायंगल पर क्लिक करें और मेजर्स में जाएं तो आप देखेंगे कि आपके सम के अलावा एग्रीगेशन से रिलेटेड और भी फंक्शन हैं जिसे आप एक एक करके अप्लाई करके देख सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको एग्रीगेशन समझ में आ गया होगा। हम आगे आने वाली वीडियो में टाइम पर एग्रीगेशन को डिस्कस करते रहेंगे। तो अभी के लिए मैं इसे पकड़कर किसी खाली जगह पर ड्रॉप कर देता हूं जिससे रिमूव हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस की। आपकी डायमेंशंस में जितना भी डेटा होता है वो आपका डिस्क्रीट होता है और आपके मेजर्स में जितना भी डेटा होता है वो आपका कॉन्टिन्यूस होता है। अगर मैं डायमेंशंस जिसमें से किसी फील्ड नेम को उठाकर कॉलम्स में रखूं तो मेरे ब्लू पिल जनरेट होते हैं और साथ ही मेरे डेटा के हेडर्स या लेबल्स जनरेट होते हैं। जैसे मैंने कैटेगरी को उठाकर कॉलम्स में रख दिया तो मेरे ब्लू पिल बने, तो मेरे वर्टिकल डेटा लेबल या हेडर्स बने। अगर मैं इस कैटेगरी को उठाकर रोज में रख दूं तो मेरे हॉरिजॉन्टल डेटा लेबल्स बनते हैं और ब्लू पिल जनरेट होते हैं। इसी तरीके से अगर आप मेजर्स में से किसी वैल्यू को उठाकर कॉलम्स या रोज में रखते हैं तो आपका ग्रीन पिल जनरेट होते हैं और साथ ही आपके एक्सेस जनरेट होते हैं। जैसे कि अगर मैं सेल्स को उठाकर कॉलम्स में रख दूं तो मेरे ग्रीन पिल जनरेट हुए और साथ ही मेरे एक्स एक्सेस जनरेट हुए। अगर मैं इसी सेल्स को उठाकर रोज में रख दूं तब भी मेरा ग्रीन पिल जनरेट होगा और साथ ही मेरा वाई एक्सेस जनरेट होगा। लेकिन कुछ एक्सेप्शन केसेस में ऐसा नहीं है। जैसे कि अगर मैं इसको उठाकर किसी खाली जगह पर रखूं तो ये रिमूव हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ सेल्स पर आऊं और इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करूं और इसको डुप्लीकेट कर लूं तो आप देखेंगे कि मेरी सेल्स डुप्लीकेट हो चुकी है और अभी यहाँ पर ग्रीन है। लेकिन जैसे ही मैं इस पर राइट क्लिक करके इसको कन्वर्ट टू डिस्क्रीट पर क्लिक करता हूं तो मेरी सेल्स की कॉपी अब डिस्क्रीट हो चुकी है। और अब अगर मैं नॉर्मल सेल्स को उठाकर रोज में रखता हूं तो आप देखेंगे कि मेरे ग्रीन पिल जनरेट हुए हैं और मेरे वाई एक्सेस क्रिएट हुए हैं। लेकिन अगर अब मैं डिस्क्रीट सेल्स को उठाकर रोज में रख दूं तो आप देखेंगे कि टेबलू ने इसे डिफॉल्ट में एग्रीगेट किया है, लेकिन साथ ही इसके डेटा हेडर भी बने हैं। लेकिन इसके बाद अगर आप डायमेंशन में आए और यहाँ पर रो आईडी पर क्लिक करें तो आप देखेंगे कि इस कॉलम के सामने हैश का निशान बना हुआ है और जहाँ पर हैश होता है इसका मतलब ये होता है कि उसमें न्यूमेरिक डेटा है, लेकिन साथ ही इसमें यूनिक डेटा भी है। तो टेबलू ने इसे डिफॉल्ट डायमेंशंस में कैटेगराइज किया हुआ है। और अब अगर मैं रो आईडी को उठाकर रोज में रखूं तो आप देखेंगे कि मेरे रो आईडी के कॉलम्स बने हैं। लेकिन अगर अभी मैं इसे रिमूव कर देता हूं
और इसको सिलेक्ट करके इस पे राइट क्लिक करता हूँ और कन्वर्ट टू कंटिन्यूस करता हूँ। इसके बाद अगर मैं रो आईडी को उठाकर रोज में रख दूं तो आप देखेंगे कि टेबलू ने इसे एग्रीगेट कर दिया है और साथ ही हमारे वाई एक्सेस जनरेट हुए हैं। इन सभी एग्जाम्पल से आपको डिस्क्रीट और कंटिन्यूस समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं कि हम अपनी विजुअलाइजेशन में डिस्क्रीट और कंटिन्यूस को कैसे यूज करते हैं। मैं दूसरी सीट पर जाता हूं। यहाँ पर अगर मैं सब कैटेगरी को उठाकर कॉलम्स में रख दूं और सेल्स को उठाकर रोज में रख दूं तो मेरे ये बार चार्ट बन गया। इसको मैं असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लेता हूं। इसके बाद अगर मैं कैटेगरी को उठाकर कलर में रख दूं तो आप देखेंगे कि टेबलू ने हर कैटेगरी के लिए एक कलर डिफाइन किया हुआ है। आप देखेंगे कि रेड वाला कलर टेक्नोलॉजी के लिए डिफाइन है और येलो वाला कलर आपका ऑफिस सप्लाईज के लिए और ब्लू वाला आपकी फर्नीचर के लिए है। तो यहाँ पर जब हमने डिस्क्रीट वैल्यू को कलर में रखा तो टेबलू ने उसे कैटेगराइज कर दिया। लेकिन अगर मैं इस कलर से कैटेगरी को हटा दूं उसके बाद अगर मैं सेल्स को कलर में रखूं तो आप देखेंगे कि आपके बार चार्ट को एक ग्रेडियंट कलर मिला हुआ है जिसमें सबसे कम सेल है उसको लाइट ब्लू कलर मिला है और धीरे धीरे लाइट ब्लू डार्क ब्लू होता जा रहा है। तो इस तरीके से आप डिस्क्रीट और कंटिन्यूस को अपनी विजुअलाइजेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि डिस्क्रीट और कंटिन्यूस को आप फिल्टर्स में कैसे यूज कर सकते हैं। फिल्टर को अभी मैंने नहीं पढ़ाया है क्योंकि ये एक एडवांस टॉपिक है और इसे हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। लेकिन अभी के लिए आप देख लें कि ये कैसे काम करता है। तो उसके लिए मैं सब कैटेगरी को उठाकर कॉलम्स में रख देता हूँ और सेल्स को उठाकर रोज में रख देता हूँ। इसे स्वैप कर लेता हूँ और साथ ही मैं इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लेता हूँ। उसके बाद अगर मैं कैटेगरी को उठाकर यहाँ फिल्टर में रखूँ तो आपके सामने ये विंडो आएगी जिसमें आपको मल्टीपल कैटेगरी को सिलेक्ट करने का ऑप्शन है। जैसे अगर मैं फर्नीचर को सिलेक्ट करके अप्लाई पर क्लिक कर दूं तो मेरी जितनी भी सेल्स है वो फर्नीचर कैटेगरी की है। इसके बाद अगर मैं ऑफिस सप्लाईज पर सिलेक्ट करके इसे अप्लाई करूं तो अब की बार मेरी ये ऑफिस सप्लाईज की सेल है। इस तरीके से आप डिस्क्रीट को फिल्टर्स में अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं ओके बटन पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद मैं इसको पकड़कर रिमूव कर देता हूँ। अब की बार हम कंटिन्यूस वैल्यू को फिल्टर में अप्लाई करने वाले हैं। जैसे कि मैं सेल्स को उठाकर फिल्टर में रख दूं तो आपके सामने वो विंडो नहीं आएगी जो आपको डिस्क्रीट वैल्यू फिल्टर में रखने पे आई थी। आपको यहाँ पर सम, एवरेज, मीडियन का ऑप्शन मिला हुआ है। जैसे कि अगर मैं सम को सिलेक्ट करूँ और नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर दूं तो आपके सामने ये रेंज सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है जिसमें आप रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं रेंज को सिलेक्ट करके अप्लाई करूं तो अब जो मेरी सेल्स है वो मेरी रेंज के अकॉर्डिंग फिल्टर हो चुकी है। मैं इसे ओके कर देता हूं। इन सभी एग्जाम्पल से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि डिस्क्रीट और कंटिन्यूस क्या है, डायमेंशंस और मेजर्स क्या हैं और ब्लू पिल्स और ग्रीन पिल्स क्या हैं। अगर आपको समझ नहीं आया है तो इस वीडियो को दोबारा देखें क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो एक बार में समझ में आने वाला नहीं है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।